गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हम एक नया पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। यह पाठ काव्य खंड की एक कविता है। रहीम द्वारा लिखित कुछ दोहे आज हम पढ़ेंगे। 2 लाइनों वाली कविता को दोहा कहते हैं। रहीम हिंदी साहित्य के प्राचीन काल के कवि थे। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। तो हम पाठ में प्रवेश करेंगे। ऑल ऑफ यू टेक योर टेक्स्ट एंड टेक पेज नंबर 93 दोहे। और पहले दोहे देखिए। रहीमन धागा प्रेम का मधु तोड़ो चढ़काए, टूटे से फिर न मिले, मिले घाट परि जाए। रहीमन धागा प्रेम का, धागा നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്। धागा मीन्स नूल। रहीमन धागा प्रेम का, हाँ रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होते हैं। मत तोड़ो चढ़काए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परि जाए। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है, जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। हिफाजत करना മീൻസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക। അതിനെ നമ്മൾ മുറിച്ച് കളയുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്। क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। जब कोई धागा एक बार टूट जाता है फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश में उस धागे में गांठ पड़ जाती है। टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश में उस धागे में क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। गांठ मीन्स कट। उसी प्रकार किसी से रिश्ता जब एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। प्रस्तुत दोहे का प्रतिपाद्य है, प्रेम संबंधों में कभी भी टूटन न आने दो। अगला दोहा देखिए। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी आटी लय है लोग सब, बांधी न लय है कोय। रहीमन निज मन की बिथा, निज मीन्स अपना, अपना मन की बिथा, बिथा मीन्स दर्द या दुख। मन ही राखो गोय, गोय मीन्स छिपाकर। सुनी आठी लाई है लोग सब, आठी लाई है मीन्स मजाक उड़ाना। आटी लाई है लोग सब, बांधी न लाई है कोई, बांधी मीन्स बांधना, कोई मीन्स कोई। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरों से छुपा कर ही रखना चाहिए। നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്। क्योंकि जब अपना दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वे लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? अपना दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वे क्या करते हैं, वे लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। कोई भी आपके दर्द को बांध नहीं सकता, अर्थात कोई भी व्यक्ति आपके दर्द को कम नहीं कर सकता। प्रस्तुत दोहे का प्रतिपाद्य है कि अपने मन के कष्ट को मन में ही छिपा कर रखो, वरना लोग उसमें आनंद लेते हैं। अगला दोहा देखिए। एक साथे सब सथे, सब साथे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अखाए। एक साथे सब सथे, साथे साथे मीन्स पा लेने पर, सब साथे सदे मीन्स सद जाते हैं, सब सादे सब जाए। रहीमन मूल ही सींचिबो, मूल ही मीन्स जड़ में, അതായത് മൂട്ടിൽ, ചെടികളുടെ മൂട്ടിൽ। सींचिबो मीन्स सिंचाई करना। फूले फले अखाए, अखाए मीन्स तृप्त। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक कार्य ही करना चाहिए, क्योंकि
एक काम के पूरा होने से कई और काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आता। और इसमें रहीम जी कहते हैं कि एक बार केवल एक ही कार्य ही करना चाहिए। और रहीम जी कहते हैं कि यह वैसे ही है जैसे किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उसे तृप्त कर देने जितना पानी डाला जाता है। इसका उदाहरण देते हुए रहीम जी कहते हैं कि एक पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उसे तृप्त कर देने जितना पानी डाला जाता है। अगला दोहा देखिए। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवद यह देश। चित्रकूट में रमी रहे मीन्स रम गए या लीन हो गए। रहीमन अवध नरेश अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी को यहाँ अवध नरेश कहते हैं। जा पर विपद पड़त है, जा पर मीन्स जिस पर, विपदा मीन्स संकट या विपत्ति। सो आवद यह देश, सो मीन्स वह, आवद आता है, यह देश मीन्स इस प्रदेश में आता है। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने गए थे। रहीम इहफी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत घना व अंधेरा वन होने के कारण रहने लायक जगह नहीं थी, परंतु रहीम कहते हैं कि ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है। ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? जब राम को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने गए थे। वनवास मिला तो राम सीता और लक्ष्मण के साथ रहने के लिए चित्रकूट में जाते थे। रहीम इहफी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत घना जंगल था, यहाँ रहने लायक जगह नहीं थी, परंतु रहीम कहते हैं कि ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी വിപത്തി ആത്തി है। കണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ എവിടെ താമസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത്, ചിത്രകൂടം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു। कहने का अभिप्राय है कि विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेता है। നമുക്ക് ആപത്തൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेता है। प्रस्तुत दोहे का प्रतिपाद्य है विपत्ति से ग्रस्त श्री रामचंद्र जी को चित्रकूट में शरण लेनी पड़ी थी। अगला दोहा देखिए। दीरख दोहा अर्थ के आखर धोरे आही, जो रहीम नड़ कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। दीरख मीन्स लंबा, दीरख दोहा നമുക്കറിയാം, दो लाइनों वाली पंक्ति को दोहा कहते हैं। अर्थ मीन्स अर्थ यानी आशय। आखर मीन्स अक्षर। धोरे मीन्स कम, കുറവ്। जोम रहीम नड़ कुंडली, नड़ मीन्स कलाकार, कुंडली मीन्स വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചക്രം। സിമിട്ടി കൂതി ചടി ജാഹി, സിമിട്ടി മീൻസ് സിഗുടുക്കർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചുരുങ്ങിയിട്ട്। കൂതി ചടി ജാഹി, ചടി मीन्स निकलना, चढ़ी जाही मीन्स जिससे। इस दोहे में रहीम जी का कहना है कि उनके दोहे में भले ही कम अक्षर या शब्द है, परंतु उनके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कह देने में समर्थ है। रहीम जी कहते हैं कि उनके दोहे में भले ही कम अक्षर है, लेकिन उसके अर्थ तो बड़े गहरे और कुछ कह देने में समर्थ होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नड़ अपने कर्तव्य के दौरान अपने बड़े शरीर को सिमटा कर कुंडली मार लेने के बाद छोटा लगने लगता है। എങ്ങനെയാണോ ഒരു കലാകാരൻ തൻ്റെ ആ ശരീരം ചെറുതാക്കി, അതായത് ഈ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഈ വളയത്തിൽ നിന്ന്, ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു വളയമായിരിക്കും, ആ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള വളയത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണോ അവൻ്റെ മെയ്ക്കരുത്ത് കൊണ്ട് ഈ വളയത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത്, അതുപോലെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഉസി പ്രകാർ കുശൽ दोहागार दोहे के सीमित से शब्दों में
बहुत बड़ी और गहरी बात कह जाता है। प्रस्तुत दोहे का प्रतिपाद्य यह है कि दोहे के थोड़े से अक्षरों में गहरा अर्थ छिपा होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सब यह दोहे ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।